हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 से लेकर 6 के एपिसोड तक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू एक डंजन से बाहर आता है और उसके पास 2 मटेरियल हो जाते हैं और उसे एक और चाहिए जिसको जोड़ के वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाएगा। जब जिनवू डंजन से बाहर आता है तो उसका रैंक भी काफी बड़ा होता है। इसके बाद जिनवू को हम देखते हैं हंटर रैंक एसोसिएशन में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गिल्ड का मेंबर भी होता है जो कि नए बंदों को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने का काम करता है। और वो जिनवू को भी वहां देखता है, जिसे देख के वो अपने बॉस को फोन मिलाता है और वो जिनवू के ऊपर छुप कर नजर रखता है। और गिल्ड का लीडर बोलता है कि मैं भी वहां पर आ रहा हूँ। और फिर हम और भी 3 लोगों को देखते हैं जो अपना रैंक बढ़वाने के लिए आए होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो अपना हंटर लाइसेंस पाने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि मैं हंटर बन के पैसे कमाना चाहता हूँ, फिर पैसे जोड़ के अपने बीवी और बच्चों के साथ रहूंगा। और उनमें से एक आदमी बोलता है कि जब तक तुम ई रैंक हंटर नहीं हो तब तक सब सही रहेगा, जिसे देख कर जिनवू थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि ई रैंक, और फिर सोचने लगता है। और फिर बाद में हम जिनवू को पावर लेवल दिखाने वाली मशीन के सामने खड़ा देखते हैं। फिर स्टाफ की लड़की जिनवू से उसका नाम पूछती है और बोलती है कि तुम रीअसेसमेंट के लिए आए हो। फिर जिनवू बोलता है कि हाँ। फिर स्टाफ की लड़की बोलती है कि टेस्ट पहले जैसा ही होगा, मतलब उसका पावर लेवल एक ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखकर बताया जाएगा। फिर जिनवू अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर रखता है और जैसे ही वो हाथ रखता है फिर लड़की एक कंप्यूटर में उसका पावर लेवल देखती है और बोलती है कि ये क्या हो गया कंप्यूटर को। कंप्यूटर एरर शो करता है। स्टाफ की लड़की कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और पीछे से एक स्टाफ का लड़का आता है और बोलता है कि ये तो एस रैंक हंटर है जिसकी वजह से मशीन खराब शो कर रही है। और जैसे ही ये बात सभी लोगों को बाहर पता चलती है तो लोग हैरान होने लगते हैं कि ये कौन आ गया है एस रैंक हंटर जिसकी वजह से मशीन खराब हो गई है। लोग इधर उधर बातें करने लग पड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चोई जोंग इन, जो कि हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है, की एंट्री देखते हैं। और फिर जिनवू भी उसे देखता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की पावर को फील करते हैं। और चोई जोंग इन अपना नाम बताते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जिनवू उसे पूरी तरह से इग्नोर मारता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग बड़ी हैरानी से देखने लग पड़ते हैं और इधर उधर बातें करने लग पड़ते हैं। और फिर चोई जोंगिन अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया। और फिर उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ, आपने नाम बोला था। और फिर ये सुन के चोई जोंगिन गहरी सोच में सोचने लग पड़ता है। और फिर हम वहाँ प्रेसिडेंट बेक को भी देखते हैं जो फोन पे बोल रहा था कि मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। और फिर चोई जोंगिन मन में बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट बेक यहाँ दौड़े दौड़े आता है जिनवू को ढूंढने के लिए तो मतलब ये वही नॉन मेंबर है जिसने रेड गेट को कॉन्कर किया है। और फिर प्रेसिडेंट बेक भी जो इन को देखते हैं। और फिर प्रेसिडेंट बेक मन में बोलता है कि जोंग इन को भी पता लग गया जिनवू के बारे में, जिसने की रेड गेट जीता हुआ होता है। और फिर रात होती है और हम जिनवू को अपनी माँ के पास देखते हैं हॉस्पिटल में। जैसे ही जिनवू हॉस्पिटल से बाहर आता है वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है कि हम सभी हंटर को मॉनिटर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हम सभी हंटर को सजा दे रहे हैं जो भी लॉ को ब्रेक कर रहा है। और फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि जिनवू को मिलकर बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आदमी हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम गो गुनही होता है। और फिर दोनों किसी एक जगह बैठ के बातें करते हैं। प्रेसिडेंट गो गुनही हंटर जिनवू को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं कि तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो। और प्रेसिडेंट गो गुनही जिनवू को अपने गिल्ड में आने का इनवाइट करता है, जिसे सुन के जिनवू बहुत हैरान होता है। और गो गुनही उसे बोलता है कि मैं अपनी एसोसिएशन में तुमको बहुत अच्छी पोजीशन दूंगा जहां तुम्हें बहुत सारा पैसा और फेम मिलेगा। और फिर जिनवू थोड़ी देर सोचता है और प्रेसिडेंट गो गुनही के ओर देखता है और सोचता है कि ये सबसे पहला एस रैंकर हंटर था और उसकी पावर को महसूस करता है। और जिनवू सोचता है कि अगर मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूं तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और फिर ये सोच के वो प्रेसिडेंट को मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पैसा और फेम नहीं चाहिए,
मुझे बैटल चाहिए। और ये सुन के प्रेसिडेंट गुन ही बोलता है कि क्या तुम्हें मैजिक बीस्ट से लड़ना है क्या? और जिनवू आगे से जवाब देता है कि हाँ, मुझे उनसे ही लड़ना है। और फिर प्रेसिडेंट गुन ही भी सोचता है कि काश मैं जवान होता और इस लड़के के साथ लड़ पाता और डंजन में भी इसकी मदद करता। और ये बोल के दोनों वहां से चल पड़ते हैं। और इधर हम एक और एस रैंक हंटर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, जिसको जिनवू के डैड ने पिछले एपिसोड में काफी मारा था। और फिर हम डेप्यूटी डायरेक्टर को भी देखते हैं जो उस एस रैंक हंटर से बोलता है कि क्या सच में उसका डैड इतना पावरफुल था? और फिर इसके जवाब में एस रैंक हंटर बोलता है कि क्या तुम्हें वो इंसान भी लगता है क्या? और जवाब में बोलता है कि वो सच में एक मैजिक बीस्ट है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसे अगले डंजन में जाने के लिए कुछ ना कुछ हथियार लेने पड़ेंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं प्रेसिडेंट बेक और उसके मैनेजर को जो कि जिनवू की प्रोफाइल देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये शायद एक हाल्स रैंकर है। और जवाब में उसका मैनेजर बोलता है कि रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि ये काफी बार इंजर हुआ है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ, शायद ये फॉल्स रैंकर नहीं है क्योंकि हम इसे हॉस्पिटल में भी देखते हैं। उसके जवाब में मैनेजर बोलता है कि हाँ, वो उसकी अपनी माँ को मिलने जाता है जो कि काफी बीमार है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट बेक को बताता है। इसके बाद जिनवू को हम एक माइनिंग टीम में देखते हैं जो कि किसी डंजन में जा रही होती है। ये डंजन एक ए रैंक का डंजन होता है, लेकिन जिनवू एक माइनिंग टीम में होता है जो कि असॉल्ट टीम से पूरा अलग होती है। असॉल्ट टीम जब जैसे ही बाहर आती है वो माइनिंग टीम तब अंदर जाती है। फिर जिनवू अपने मन में बोलता है कि इन्होंने सभी मैजिक बीस्ट को मार दिया लेकिन बॉस को नहीं। फिर जिनवू मन में बोलता है कि ये तो चोई जोंगिन है जिसको मैंने कल देखा था। और फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर होती है, जो कि हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर होती है। उसका रैंक 9 होता है पूरी कंट्री में। सभी लोग उसे द डांसर चा हाई इन के नाम से जानते हैं। उसका ओरा देख के जिनवू बोलता है कि ये तो बहुत खतरनाक है। वो मन में बोलता है कि इस जैसे ओरे के साथ दुनिया में काफी कम लोग हैं। और चा है इन भी जिनवू का ओरा महसूस करते हुए लोगों की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं है। और फिर सोचती है कि चेयरमैन गो होंगे। जैसे ही वो उधर को देखती है, जिनवू लोगों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तो बड़ी तेज है। फिर अगले सीन में हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ डंजन के अंदर माइनिंग करते हुए देखते हैं। सभी लोग उसका काम देख के बहुत खुशी होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये सच में एक ई रैंक हंटर है। और जैसे ही लंच ब्रेक आता है सभी लोग जाने लग पड़ते हैं और कुछ लोग जिनवू को बोलते हैं कि आ जाओ तुम भी लंच कर लो, लेकिन जिनवू बोलता है कि इधर का कुछ काम बचा है और मैं बाद में आता हूँ। और जैसे ही सभी लोग बाहर चले जाते हैं, जिनवू ये देख के कि कोई आसपास नहीं है, वो डंजन के बॉस के पास दौड़ा चला जाता है और वो डंजन के बॉस के गेट के सामने खड़ा होता है और मन में सोचता है कि क्या ये सच में बॉस का रूम है। और बोलता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मेटस से। मेटस पिछले डंजन के बॉस का नाम था। और जिनवू बोलता है कि शायद मुझे बॉस को नहीं हराना चाहिए क्योंकि अगर मैंने एक बार लड़ाई शुरू कर दी तो डंजन क्लोज हो जाएगा और सभी माइनिंग के लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। और फिर हम चा हाय इनको जिनवू के पीछे देखते हैं और वो जिनवू से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो फिर से बोलती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बोल के एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, यहीं तक था हमारा एपिसोड नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 में हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चा है इन जो कि स्वॉर्ड मास्टर है वो जिनवू के पीछे खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये सुन के जिनवू दिमाग में सोचने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं गुम हो गया था और यहाँ पर आ पहुँचा। और आगे से चाहे इन बोलती है कि क्या तुम माइनिंग टीम से हो? अगर तुम हो तो ये एक बॉस का रूम है, तुम्हें ये रूम छोड़कर जाना पड़ेगा। और आगे से जिनवू सोचता है कि चाहे इन बहुत ही शक्तिशाली है, जब तक वो बोली नहीं थी तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे पीछे खड़ी है। और अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही जिनवू उसके पास से गुजरता है तो वो उसे सूंघ के बहुत हैरान होती है और उसे रुकने को बोलती है। और आगे से चोई जोंग इन जिनवू को सूंघने लग पड़ती है, जिसे देखकर जिनवू बहुत हैरान होता है और उसे सूंघकर मन में बोलती है कि इससे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। आगे से
जिनवू को पूछती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो, और आगे से जवाब में जिनवू बोलता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। और फिर चोई जोंग इन जिनवू का रैंक और नेम उसका आईडी के ऊपर पढ़ लेती है और मन में बोलती है कि शायद इसका लो रैंक होने से इससे बदबू नहीं आ रही, और फिर बाद में सोचती है कि इससे तो एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो माइनिंग टीम के साथ होता है और माइनिंग टीम का एक आदमी बोलता है कि चोई जोंग इन ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, वो तो सिर्फ हमें बॉस से प्रोटेक्ट करती है, और आगे से बोलता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। और ये सुन के जिनवू सोचता है कि इसीलिए वो बॉस के रूम में थी ताकि वो बॉस के ऊपर नजर रख सके। और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि माइनिंग टीम का एक आदमी बोलता है कि हंटर चाह को हंटर्स की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, और आगे से एक और माइनिंग टीम का आदमी बोलता है कि ये एक उसकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और बताता है कि वो अपना नाक हमेशा एक रुमाल से ढक कर रखती है ताकि उसे किसी की भी बुरी स्मेल न। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को पैसे देता है और बोलता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया जिसकी वजह से हम जल्दी फ्री हो गए। और फिर वो जिनवू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, और उसे काम के बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और ये सुन के जिनवू पहले तो थोड़ी देर सोचता है और फिर सोचते सोचते मन में सोचता है कि शायद कल एक ए रैंक डंजन होगा जिसमें मुझे भी एक मौका मिलेगा जाने का। और ये सोचते हुए जिनवू माइनिंग टीम के लीडर को हाँ कर देता है। और अगले सीन में हम चा हाई इन को अपने घर पे देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। वो अपने मैनेजर को बोलती है कि कल जो माइनिंग टीम थी क्या तुम उसमें जिनवू के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि कौन है ये जिनवू। और आगे से उसका मैनेजर बोलता है कि यही सब मिस्टर चोई ने भी बोला था उसको कल करने के लिए। और फिर चा हाई इन का मैनेजर बोलता है कि जो भी जिनवू की इंफॉर्मेशन थी वो सभी सील कर दी गई है हंटर एसोसिएशन के द्वारा। और जिसे सुन के चा हाई इन पहले तो बहुत हैरान होती है, और आगे से उसका मैनेजर बताता है कि उसने पहले कभी भी ये नहीं देखा कि हंटर एसोसिएशन किसी लो लेवल हंटर की इंफॉर्मेशन सील करे, पता नहीं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। और ये सुन के चा हाई इन अपने बेड के ऊपर लेट जाती है और जिनवू के बारे में बहुत सोचने लग पड़ती है, और मन में बोलती है कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी सील कर दी गई है, इसमें कुछ तो खास बात है। और फिर बोलती है कि मैं आज तक बहुत सारे हंटर से मिली हूँ पर उसके जैसी खुशबू किसी और से आज तक नहीं आई। और ये देखकर मुझे लगता है कि हमारी स्वॉर्ड मास्टर को जिनवू से प्यार हो गया है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट साइट वाला लव, शायद वही हुआ है। और अगले सीन में हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ अगले दिन देखते हैं, और जिसे देख कर जिनवू को अपने पहले रेड मिशन की याद आ गई, और ये सोच के जिनवू थोड़ा सा मुस्कुराता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ए रैंक डंजन की असोल्ट टीम का लीडर माइनिंग टीम से एक हंटर के बारे में पूछती है कि उनको एक हंटर की जरूरत है क्योंकि उनके पास एक मेंबर कम है। और आगे से माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि हम जय माना है, और जिसे सुन के असोल्ट टीम का लीडर मान जाता है और उससे हाथ मिलाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं अटैक टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम सोन की हुन है। और फिर हम अगले सीन में सभी को डंजन के गेट के सामने खड़ा देखते हैं, और ये देख के जिनवू मन में बोलता है कि आज का गेट पिछले गेट से बहुत बड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि सभी डंजन में जाने लगते हैं, और जैसे ही वो डंजन में एंटर करते हैं जिनवू मन में बोलता है कि पावर लेवल अंदर का कल के डंजन से काफी कम है। फिर मन में बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये एक रेड गेट हो, और फिर मन में बोलता है कि शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आगे से असोल्ट टीम की एक लड़की जिनवू को बोलती है कि तुम घबराओ मत। फिर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कीहुन है, और फिर वो बोलती है कि यहाँ जो भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, और बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम पे मैजिक बीस्ट का अटैक नहीं होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर मन में सोच रहा होता है अगर ये रेड मिशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। और फिर हम अगले सीन में डंजन में देखते हैं कि एक मैजिक बीस्ट असोल्ट टीम के लीडर पर अटैक करता है, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे डंजन जैकल्स असोल्ट टीम पर अटैक करने को आ रहे होते हैं, और जिनको असोल्ट टीम एक एक करके मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि डंजन जैकल्स इस ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं। और फिर जिनवू आगे से बोल रहा होता है कि ये रेयर मैजिक बीस्ट है क्या। और उसके जवाब में वो लड़की जिसका नाम कीहुन होता है वो बोलती है कि ये सभी सी रैंक डंजन के बीस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो सभी यहाँ मारे जाएंगे। और
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिन्वू उसे बोल रहा होता है कि ये देखो, ये सभी किसी के द्वारा पाले गए हैं और कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम अगले सीन में सबको हैरान देखते हैं क्योंकि आगे से कुछ चमकती हुई आंखें आ रही होती हैं और जिन्वू को महसूस होता है कि मेरा शक सही निकला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम आगे से बहुत सारे मैजिक बीस्ट को देखते हैं जो कि असोल्ट टीम की ओर अटैक करने को आ रहे होते हैं और ये मैजिक बीस्ट हाई ओर के नाम से जाने जाते हैं। सभी बोलते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक हाई ओर बहुत ही शक्तिशाली अटैक करता है असोल्ट टीम के ऊपर, लेकिन उनका डिफेंडर उसे डिफेंड करता है और अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वह सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, जिनमें से कुछ असोल्ट टीम के मेंबर फायर मैजिक भी करते हैं और कुछ समनिंग मैजिक भी करते हैं। और फिर हम एक लड़की को हीलिंग मैजिक भी करते हुए देखते हैं और जब वो हीलिंग मैजिक कर रही होती है तभी एक पीछे से हाई ओर का आता है उन पे अटैक करने को। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी शक्ति से उस हाई ओर को मार देता है और अपनी स्टेल्थ एबिलिटी के साथ सबसे छुपते हुए सभी हाई ओर के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम हाई ओर को हराने में कामयाब हो जाती है और स्टेल्थ एबिलिटी के साथ किसी को भी पता नहीं चलता कि ये आखिरकार हुआ क्या, ये एकदम से हाई ओर कमजोर कैसे पड़ गए। लेकिन उनमें से एक लड़की को पता चल जाता है कि ये सब जिन्वू ने किया है, क्योंकि ये लड़की मैजिक कास्टर होती है तो उसके पास एबिलिटी होती है कि कोई भी स्टेल्थ यूज कर रहा है तो उसे पता चल जाता है। और फिर वो लड़की मन में बोलती है कि शायद उसके पास कोई रीजन होगा, तभी वो सबको बता नहीं रहा कि हम सब उसी की वजह से ये बैटल जीते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोल रहा होता है कि हमें 2 हीलर और 2 मेजिस की जरूरत है। और फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ कि तुम पहली बार कैप्टन हो, लेकिन मैं और भी सोचती हूँ कि हमें अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 मेजिस और 2 हीलर्स की कमी है। और ये सब सुन के जिन्वू मन में बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो गिव अप नहीं करना चाहता। और फिर जिन्वू मन में बोलता है कि ये सभी डंजन को जीतना चाहते हैं, पर अगर ये एक सच्चा लीडर है तो इसे कुछ तो सोचना होगा। फिर हम बाद में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर ये डिसीजन लेता है कि हम सभी फिलहाल रिट्रीट कर लेंगे। और फिर वो बोलता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि 2 मेजिस और 2 हीलर्स की कमी होते हुए आगे मिशन को कैरी ऑन रखूं, इसलिए फिलहाल हम रिट्रीट कर लेते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही वो रिट्रीट करने के लिए डंजन के गेट की तरफ जा रहे होते हैं और वह देखते हैं कि गेट के सामने एक बैरियर लगा हुआ होता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक हाई लेवल बैरियर है और ये यहाँ कैसे आया। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी को एक मैजिक पावर का एहसास होता है और सभी हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी शक्तिशाली मैजिक पावर किसकी है। और कुछ तो बोलते हैं कि क्या ये एक डंजन बॉस की पावर महसूस हो रही है, क्या यहाँ एक डंजन बॉस आया है। और फिर जिन्वू मन में बोलता है कि इतने शक्तिशाली मैजिक को एक बी रैंक हंटर भी फील कर सकता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम में से जो बैरियर को खत्म करने में अपना मैजिक लगा रही होती हैं उन पे अटैक होता है, वो भी एक मैजिक है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है क्या ये कर्स मैजिक है और क्या हमें एक ट्रैप में फंसाया गया है क्या। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बहुत सारे मैजिक और असोल्ट टीम के पीछे आ चुके होते हैं, जिनकी गिनती 50 से भी ज्यादा होती है और जिनको देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे मैजिक और आए कहां से। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि अगर हम यहाँ पर लड़े तो हम सभी बिना मतलब के मारे जाएंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैजिक बीस्ट की तरफ से भी एक लीडर होता है जिसका नाम कारगालगन होता है। और फिर हम अगले सीन में मॉन्स्टर टीम का लीडर और असोल्ट टीम का लीडर एक दूसरे के सामने खड़ा देखते हैं और मॉन्स्टर टीम का लीडर अपना नाम बताता है और बोलता है कि माई नेम इज कारगालगन। और फिर बोलता है कि मैं ह्यूमंस को देखने की इच्छा करता था। और उसके जवाब में बैरियर मैंने ही लगाया है, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हूँ ऑर्क ट्राइब का। और आगे से असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि क्या तुमसे भी शक्तिशाली कोई है इस केव में क्या। और फिर आगे से कारगालगन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन हरा सकता है और मुझसे शक्तिशाली कौन हो सकता है। और फिर ये बोलते हुए वो आगे से 2 ऑप्शंस देता है, या तो तुम मेरे आदमियों के हाथों मारे जाओ या मुझसे पर्सनली मिलो। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स के हाथों मरने की बजाय तुमसे मिलना
करना चाहूंगा। और फिर असॉल्ट टीम का लीडर बोलता है कि जैसे ही हम बॉस को देखेंगे हम तुरंत ही अटैक कर देंगे। और उसके जवाब में जिनवू बोलता है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है क्या। और उसके जवाब में असॉल्ट टीम का लीडर बोलता है कि हमारा मिशन अब इस गेट को क्लोज करना है, ना कि जिंदा वापस लौटना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो वो लड़की जिसका नाम कीहुन था वो जिनवू को बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये डायरी मेरी फैमिली को देनी पड़ेगी और मैं इच्छा करती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा लौट जाओ। और ये सुन के जिनवू मन में बोलता है कि यही सेम सिचुएशन हमारी भी हुई थी उस डबल डंजन में। वो डबल डंजन की बात करता है जो कि हमें सीजन 1 में बताया गया था। और फिर जिनवू ये सोच के उसकी डायरी हाथ में ले लेता है और उसे अपने बैग में डाल लेता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चा हाय इन को अगले सीन में देखते हैं कि वो भी वहाँ माइनिंग टीम में जिनवू को ढूंढ रही होती है, जिसको जिनवू अच्छा लगा था, पर उसको जिनवू वहाँ नहीं मिलता। और फिर वो बोलती है कि क्या उसने माइनिंग टीम को छोड़ दिया है क्या। और फिर हम माइनिंग टीम के लीडर को भी देखते हैं, वो हंटर चा को बोलता है कि आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, व्हाई डिड यू कम हियर। और उसके जवाब में चा हाय इन माइनिंग टीम के लीडर को बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि हंटर संग जिनवू यहाँ है क्या। और आगे से माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि वो अभी पोर्टर में गया है। तो फिर वह बोलती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वो गेट के अंदर गया है। और फिर हमें अगले सीन में जिनवू को दिखाया जाता है जो कि असॉल्ट टीम के साथ होता है, जिनको मॉन्स्टर किसी महल में ले जा रहे होते हैं। इस महल को देखने से लगता है कि ये महल बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क भी होते हैं जो कि मैजिक बीस्ट के नौकर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक महल का राजा भी होता है मॉन्स्टर, वो बोलता है कि ह्यूमंस वेलकम। पोर्टल के बाहर हम देखते हैं कि चा है इन बोलती है कि एक ई रैंक हंटर ए रैंक डंजन में जाने को क्यों तैयार हो गया। और बोलती है कि मैंने पिछले कल भी उसे बॉस के रूम के सामने एक वेपन के साथ खड़ा देखा था। और ये सोच के वो पोर्टल के अंदर जाने को तैयार हो जाती है। और फिर वो सोचती है कि वो तो वेपन भी लेके नहीं आई। और फिर हंटर चा माइनिंग टीम के लीडर से एक हथियार मांगती है और माइनिंग टीम का लीडर अपनी माइनिंग वाली कुल्हाड़ी दे देता है, जिसपे हंटर चा बोलती है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और हथियार है क्या, जैसे कि कोई तलवार हो। जिसपे माइनिंग टीम का लीडर मना करते हुए बोलता है कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। और बोलता है कि खाली हाथ जाने से अच्छा है कि तुम यही ले जाओ। और हंटर चा उसका माइनिंग वाला हथियार ही लेकर पोर्टल के अंदर चले जाती है। जिसके बाद हम एक मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखते हैं जिन्होंने जिनवू और उसकी स्क्वाड को घेर रखा था। और यहाँ हम जिनवू को भी देखते हैं। यहाँ करीब करीब लाखों मॉन्स्टर्स होंगे और इन सभी मॉन्स्टर्स का एक राजा भी है जिसका नाम कारगलगन है। और हमें इन हाई ऑक्स का किंग दिखाया जाता है और उसके साइड्स में 4 सिपाही भी होते हैं। ये सिपाही कुछ आम सिपाही नहीं थे, जिन्हें देख के जिनवू की स्क्वाड बोलती है कि इन्हें देख के अलग सा ऑरा महसूस हो रहा है। और इस स्क्वाड का लीडर बोलता है कि हमारा मिशन गेट को क्लोज करना है और हमें इस डंजन के बॉस को हराना ही होगा। और इतना बोलते ही मॉन्स्टर्स का किंग बोलता है कि क्या तुम इंसान मेरे से डर रहे हो क्या। और उस मॉन्स्टर किंग की पावर देख के सभी कांपने लगते हैं। और असॉल्ट टीम का लीडर मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा मार के खा जाऊंगा और इससे मेरे सिपाहियों का एंटरटेनमेंट होगा। और उन मॉन्स्टर्स का राजा जिनवू को देख के बोलता है कि इन इंसानों के साथ कुछ अजीब सा भी अंदर आ गया है। और असॉल्ट टीम का लीडर मॉन्स्टर्स के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और जिसे कारगलगन अपने मैजिक से पकड़ के जोर जोर से कूटने लगता है और उसका बुरा हाल कर देता है। वो उसे मार ही रहा था तभी जिनवू एकदम से आकर उसे पकड़ लेता है। और जिनवू उसे बोलता है कि ये डंजन हंटर्स को बिलोंग करता है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अभी पूरी असॉल्ट टीम खतरे में है। और बोलता है कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मारूंगा और कोई भी बीच में नहीं आएगा। और आगे से मॉन्स्टर का लीडर कारगलगन बोलता है कि मैं तुम्हारी पावर को जानता हूँ। आगे से जिनवू भी बोलता है कि हाँ, मैं भी पहली बार इतनी शक्तिशाली पावर को महसूस कर रहा हूँ। और बोलता है कि पर मैं तुम्हें हरा दूंगा। और जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करके बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और अगले सीन में हम पोर्टल के बाहर सर्वेलेंस डिपार्टमेंट के एक आदमी को देखते हैं और वो यहाँ आके मन में सोचता है कि जिनवू 2 दिन से माइनिंग टीम के साथ खुदाई का काम क्यों कर रहा है। और वो माइनिंग टीम के लीडर को बोलता है कि क्या तुम हंटर जिनवू को जानते हो कि वो कहाँ है। और माइनिंग टीम का एक और आदमी आगे आके बोलता है कि हाँ, मुझे तो पहले ही लगा था कुछ तो गड़बड़ है। और बोलता है कि हाँ, मुझे तो लगा था कि वो मुझे मार ही देगा। और आगे से माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि हाँ, वो गेट के अंदर गया है और बताता है
कि असॉल्ट टीम के पास सपोर्टर्स नहीं थे तो वो हेल्प करने के लिए उनके साथ चला गया और वो सोचता है कि पोर्टर के पीछे माइनर, ये जरूर उसका कोई बहाना होगा। और अचानक से एसोसिएशन के लोगों को पोर्टर के अंदर से एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है। दूसरी तरफ हम हंटर चा को देखते हैं जो कि वही पोर्टल में थी जहां जिनवू है और जब वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मरा देखती है तो उसे चिंता होती है और वो दौड़े दौड़े आगे बढ़ती है। और अब हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपने मोनार्च डोमेन को यूज करता है। ये जो स्किल है उसे डीमन कैसल के अंदर 70 लेवल के ऊपर पहुंचने पर मिली थी। ये उसकी एक न्यू स्किल है और तभी इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी ऑर्क्स इनके ऊपर हमला करने को आते हैं और जिनवू के शैडो सोल्जर्स सभी ऑर्क्स को मारने लगते हैं। और तभी हम इग्रिस की फाइट को भी देखते हैं जो कि बिना हिले सभी ऑर्क्स को मार देता है और जिनवू भी इधर सभी ऑर्क्स को मार रहा होता है। और तभी एक कहानी में ट्विस्ट आता है। जो कारगलगन होता है वो अपना फायर मैजिक यूज करता है और वो अपने फायर मैजिक के साथ जिनवू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर हमला करता है और उन सबको मार देता है। और आगे से जिनवू को बोलता है कि तुम इतने घमंडी मत बनो। और आगे से जिनवू बोलता है कि ये बात तुम्हें अपने लिए बोलनी चाहिए। और फिर जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स की आर्मी को फिर से समन कर लेता है और कारगलगन अब जिनवू के ऊपर हमला करता है। हमले का नाम होता है हाइम्प ऑफ प्रोटेक्शन और जिनवू उसके सभी हमलों को डोज कर रहा होता है। और कारगलगन बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे हमलों को कब तक डोज कर सकते हो। और तभी हम हंटर एसोसिएशन के लोगों को एक मशीन के द्वारा चेक करते हुए देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये ए रैंक का गेट एस रैंक के लेवल के काफी करीब है एंड आगे ऑब्वियस सी चीज है कि वो सभी भी गेट के अंदर एंटर करने वाले होंगे। और अगले सीन में हम ओर्स को देखते हैं जो कि जिनवू के सभी सोल्जर्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं और जिनवू का काफी तेजी से माना ड्रेन भी हो रहा होता है। और तभी जिनवू अपनी इन्वेंट्री में से एक पोर्टल निकालता है और उसे पी जाता है और जोर से बोलता है अराइज। अराइज बोलते ही जितने भी मैजिक ऑक्स मरे होते हैं उन सब की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो जिनवू की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देख के कारगलगन की फट जाती है और फिर उसे अपने माइंड में कुछ दिखाई देता है जहाँ पे उसे कोई इंसानों को हंट करने के लिए बोल रहा होता है। और तभी वह खड़ा होता है और अपने रॉयल गार्ड्स को जिनवू के ऊपर हमला करने को बोलता है एंड देन उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। एंड इस फाइट के एनिमेशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। एट द एंड जिनवू के सभी सोल्जर्स रॉयल गार्ड्स को हरा देते हैं और हम देखते हैं कि कारगिलगन भी जिनवू के ऊपर हमला करता है और जिससे जिनवू डोज करके कारगिलगन को हरा देता है। और आखिर में जिनवू शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाता है और कारगिलगन को बोलता है अराइज, जिससे शैडो एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाती है और कारगिलगन भी अब शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। जिसे देखकर वहां पर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं। और फिर कारगिलगन का नाम रखने की जिनवू को ऑप्शन आती है। फिर जिनवू इसका नाम कीबा रखता है लेकिन मानवा में हमें इसका नाम टस्क बताया गया है। और फिर यहाँ हंटर एसोसिएशन के लोग भी आ जाते हैं और जिनवू उन्हें देख के बहुत सरप्राइज होता है और सोचता है कि उसका राज खुल गया है। और तभी हंटर एसोसिएशन के लोग उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि जिनवू की आइडेंटिटी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और इस बात पे असॉल्ट टीम के लोग मान जाते हैं। और जब सभी यहाँ से जाने लगते हैं तभी असॉल्ट टीम का लीडर जिनवू को रोकता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी टीम की जान बचा ली। और अपनी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो सरवाइव कर पाए हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग बाहर जाने लगते हैं तभी चाइन जिनवू को रोकने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती। और दूसरी लड़की चाइन से पूछती है कि तुमने ये हथियार क्यों पकड़ रखा है। और आगे से चाइन मन में सोचती है कि शायद वो मुझे देख के मन में अजीब सोच रहा होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये बात जिनवू की व्हाइट गिल्ड के मेंबर्स को पता चल जाती है। और लास्ट में हम मीडिया को देखते हैं और आखिर में एक न्यू कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। हम बहुत सारी मीडिया को देखते हैं तभी उनके पीछे से व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेक एंड चोई जोंग इन आ जाते हैं। प्रेसिडेंट बेक बोलते हैं कि ये इतनी सारी भीड़ क्यों है, आज ऐसा क्या हो रहा है। मीडिया उन दोनों को कहती है कि आप दोनों ली मिनसुंग को रिक्रूट करने आए हो। ली मिनसुंग वही है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हमें लास्ट में दिखाया गया था एक गाड़ी में बैठा हुआ। आगे से बेक अपने मन में कहता है कि ये ली मिनसुंग कौन है, क्या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है क्या। और पीछे से चोई जोंग इन बोलता है कि ली मिनसुंग ने तो किसी और गिल्ड के साथ साइन इन कर लिया है और मैं कोई और चीज के लिए यहाँ हूँ। मीडिया बोलती है कि आज कुछ तो बड़ा होगा। फिर बेक और चोई जोंग इन आपस में लड़ने लगते हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं कि जिनवू को मैं रिक्रूट करूंगा और उसे अपनी गिल्ड में लेकर आऊंगा। फिर हम वहाँ एक और हंटर को देखते हैं। ये एक और एस रैंक हंटर होता है जो कि लोगों को
रिक्रूट करता है अपनी गिल्ड में। वो आके बोलता है कि तुम लोग भी ली मिनसुंग को रिक्रूट करने आए हो क्या। आगे से वो बोलते हैं कि ये जो भी है ली मिनसुंग, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ हम जिनवू को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आज मेरा रीवैल्यूएशन डे है और इतनी सारी भीड़ क्यों है यहाँ। फिर हम ली मिनसुंग को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। वो बोलता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर जाग गई है। असल में ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार होता है, इसीलिए ये सारा मीडिया आया है और ये भी यहाँ रैंक असेसमेंट के लिए आया होता है। जिस नए आदमी को हम देखते हैं उसका नाम लिम टाई ग्यू होता है और ली मिनसुंग बोलता है मीडिया को कि मैं इसकी लीडरशिप के अंदर काम करूंगा। असल में ये सब इसका नाटक था और इसने रीअसेसमेंट के बारे में झूठ बोला था ताकि मीडिया की अटेंशन पा सके। असलियत में तो इसे ए रैंक कब का मिल चुका है और इसने फाइंड गिल्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और तब तक ये हंटर बन के रहेगा और मीडिया के सामने नाटक करेगा। जब ये सब शांत हो जाएगा तो वापस वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लौट जाएगा। तभी हम जिनवू को देखते हैं जिसे सिक्योरिटी ने रोक रखा था। सिक्योरिटी उसे पीछे हटने को बोलती है और आगे से कहती है कि तुम कैमरे को ब्लॉक कर रहे हो। जिनवू कहता है कि मुझे एसोसिएशन में जाना है। सिक्योरिटी कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, साइड हट जाओ। और अब हम पीछे से चेयरमैन गो को देखते हैं जो कि जिनवू को लेने आए होते हैं। वो बोलते हैं कि जिनवू मेरा मेहमान है और वो जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं। और ली मिनसुंग बोलता है कि इसने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, कोई जानता है कि ये कौन है। और जैसे ही ली मिनसुंग अंदर जाने लगता है तो उसे सिक्योरिटी रोक लेती है और बोलती है कि अंदर पहले से ही रीवैल्यूएशन चल रहा है और तुम अंदर नहीं जा सकते जब तक वो खत्म नहीं होती। ली मिनसुंग सिक्योरिटी के कान में बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, और उसे वार्निंग देता है कि मैं एक शब्द बोलूंगा और तुम तुम्हारी जॉब खो बैठोगे। आगे से वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, अगर तुमने कोई परेशानी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट गो के साथ होता है और प्रेसिडेंट बेक एंड चोई जोंगिन भी अंदर होते हैं जो कि सिर झुकाए खड़े होते हैं। प्रेसिडेंट बेक बोलते हैं कि ये दोनों आज का रिजल्ट जानने के लिए आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि नए एस रैंक हंटर में कितनी ताकत है। फिर वहाँ जिनवू का रिवैल्यूएशन जारी होता है और जिनवू को बोला जाता है कि तुम्हारी हम एबिलिटी को जानना चाहते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम किस तरह की एबिलिटी यूज करते हो। फिर जिनवू उन्हें अपनी समनिंग पावर दिखाता है। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम समनिंग मैजिक करते हो और जिनवू कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। प्रेसिडेंट गो कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि तुम इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। फिर जिनवू कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब जानते हैं, मुझे इनको सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर जिनवू अपनी आधी से ज्यादा आर्मी को यहाँ समन कर लेता है और बोलता है कि मैं ऐसे 100 और भी समन कर सकता हूँ। जिनवू की ताकत प्रेसिडेंट बेक और चोई जोंग इन भी महसूस करते हैं, जिसे महसूस करके बोलते हैं कि क्या खतरनाक पावर है इसके पास। और प्रेसिडेंट बेक तो बोलते हैं कि ये तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये है असली पावर जिनवू की। फिर हम देखते हैं कि उसका रीवैल्यूएशन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे एक न्यू एस रैंक हंटर लाइसेंस मिलता है, जिसे देख के जिनवू बोलता है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी उस स्पेयर ऑफ एवराइज को बेचने में, और उसे बेच के जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपने सामान खरीदूंगा। इससे वह पूरे डीमन कैसल को जीत लेगा। प्रेसिडेंट को उसे कांग्रेचुलेशंस बोलते हुए कहते हैं कि तुम एक असली एस रैंक हंटर हो। फिर हम बाद में चोई जोंग इन और प्रेसिडेंट बेक को देखते हैं जो कि जिनवू को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम्हारा टाइम मिल सकता है क्या। जिस पर जिनवू उन्हें इग्नोर करते हुए बोलता है कि सॉरी मुझे और भी काम है। ये बोल के जैसे ही वो गेट के बाहर आता है तो सभी मीडिया उसकी फोटो लेने लगते हैं और सभी टीवी चैनल्स पर 10th एस रैंक हंटर की न्यूज फैलने लगती है, जिस न्यूज को जिनवू की सिस्टर भी देख लेती है और देख के बहुत हैरान होती है। और उसके बाद माइनिंग टीम भी ये न्यूज देख रही थी और माइनिंग टीम में से एक आदमी बोलता है कि जरूर इसने किसी को मार दिया होगा इसीलिए न्यूज आ रही है। और जैसे ही वो नीचे पड़ता है कि 10th एस रैंक हंटर तो वह हैरान हो जाता है और उसकी फटके 4 हो जाती है। और इस न्यूज को हंटर चा भी अपने टीवी पर देखती है और चारों ओर 10th एस रैंक हंटर की न्यूज फैलने लगती है और सारा मीडिया ली मिनसुंग को छोड़ के जिनवू की तरफ भागने लगता है। फिर हमें यो जिनो को देखते हैं जो कि अपने डैड से कहता है कि मैं जिनवू को रिक्रूट करने में नाकामयाब रहा और वह कहता है कि मैं जिनवू के साथ रहना चाहता हूँ। और तभी सीन जिनवू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ उसे मीडिया ने घेर रखा था। तभी बेक बोलता है कि हम इस मैटर को बाद में देखते हैं, पहले
तुम अंदर चलो। जिनवू आगे से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जिनवू अपनी स्पीड दिखाते हुए उस मीडिया के पीछे चला जाता है। उसकी स्पीड इतनी थी कि किसी को पता भी नहीं चला और प्रेसिडेंट बेक और चोई जोंग इन तो हैरान रह जाते हैं कि इतना तेज वो कैसे हो सकता है, मेरी आंखें तो उसे देख भी नहीं पाई। फिर हम जिनवू को एक ऑक्शन में देखते हैं जहां वो अपने इक्विपमेंट खरीदने आया था। उसे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए थे जो हीट और फायर मैजिक को रेजिस्ट कर सकें। स्टोर का मैनेजर जिनवू को एक फायर रेजिस्टेंस कपड़े दिखाता है, पर वो काफी महंगे थे। स्टोर का मैनेजर कहता है कि अगर तुमने ये ग्लास तोड़ दिया तो ये कपड़े तुम्हारे हो जाएंगे, पर जैसे ही जिनवू अपनी ताकत दिखाता है तो स्टोर का मैनेजर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो अलार्म बच जाएगा। फिर वो जिनवू को कुछ और दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि शॉप की चीजें इस दुनिया में काफी महंगी बिकती हैं। फिर जिनवू मन में सोचता है कि इसका मतलब मुझे स्फीयर ऑफ एवर आइस बेचने की जरूरत नहीं है। फिर सीन प्रेसिडेंट बेक के ऊपर शिफ्ट होता है। बेक बोलता है कि मैं जानता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज और मैजिकल पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वह कहता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग तो अभी तक खत्म हो गई होगी। बेक बोलता है कि शायद वो सेकंड अवेकनिंग में नहीं है। बेक बोलता है कि क्या वो एक ऐसा हंटर है जो लगातार स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या। फिर हम जिनवू को उसके घर पे देखते हैं और यहाँ योजिनो भी आ जाता है। फिर जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और वो अपने कुछ सोल्जर्स को जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ छोड़ देता है और अपने कुछ और सोल्जर्स को सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ छोड़ देता है। फिर हम जिनवू और योजिनो को देखते हैं। योजिनो बोलता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करूंगा, और वो जिनवू से पूछता है कि तुम डाइसुम टावर पे कौन सा काम करना चाहते हो जिसके बारे में तुमने कल बताया था। जिनवू कहता है कि वो एक तरह की ट्रेनिंग है। योजिनो बोलता है कि क्या तुम और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तुम तो पहले से ही एक एस रैंक हंटर हो। जिसपे जिनवू बोलता है कि हाँ मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, और ये कह के जिनवू उस कार से निकल के चले जाता है। अब जिनवू के पास दो और इक्विपमेंट्स थे, एक था वाटर बेस्ड रिंग और दूसरा था रोब ऑफ विंड, जिससे उसको हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। ये दोनों चीजें पहन के वो डीमन कैसल को जीतने चला जाता है। तभी जिनवू को एक क्वेस्ट आती है। क्वेस्ट होती है कि उसे एक डीमन को मारना है। डीमन का नाम बैरन होता है। डीमन को मारने पर उसे रिवॉर्ड में शैडो एक्सचेंज र्यून स्टोन मिलेगा। जिनवू ये देख के खुश हो जाता है और 76th फ्लोर पर चला जाता है। इस फ्लोर पे चारों ओर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और आग लगी हुई थी। जिनवू अपनी समनिंग में से फैंग को समन करता है और उसे एक क्रिस्टल देता है। इस क्रिस्टल से उसका फायर मैजिक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फैंग के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, वो उस पे अटैक करता है। फैंग के एक ही अटैक से सब कुछ खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आइलैंड पर दो हंटर्स को देखते हैं। वो दोनों एक कीड़ा दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनके सामने आ रहा था। फिर हम जिनवू को वापस डंजन में देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था। उसने अपनी शैडो आर्मी की टीम डिवाइड कर दी थी ताकि सभी मॉन्स्टर्स को मार सके। तभी जिनवू को फील होता है कि उसकी टीम ए को कोई मार रहा है। जिनवू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई हाई लेवल डीमन भी होगा जो मेरे हाई ओक्स को मार सकता है। जिनवू कहता है कि टीम ए को वापस बुला के मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर जिनवू एक स्ट्रेटेजी बनाता है। तभी जिनवू छुप के देखता है कि मेरे सोल्जर्स को कौन मार रहा है, और देखता है कि 4 सिपाही थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर जिनवू उन सिपाहियों के सामने आ जाता है। उनमें से एक सिपाही जिनवू पे अटैक करने को जाता है। जिनवू उसके अटैक से डोज करते हुए उसे एक लात मारता है, जिससे एक लात में ही वो हार जाता है। और तभी बाकी के दो मॉन्स्टर्स भी आते हैं जिन्हें जिनवू बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ एक ही सोल्जर बचता है, बाकी सभी मर जाते हैं। जिनवू कहता है कि क्या इन मैजिक बीस्ट को भी डर महसूस होता है क्या, और इतना कह के ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ।